पूर्व सीएम खट्टर ने कथित भतीजे से पल्ला झाड़ा। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बोले मेरे भतीजे नहीं हैं, कास्ट की आड़ में रिश्ता बनाया, सैलजा कांग्रेस में लाई थी। करनाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कथित भतीजे द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनका कोई भतीजा नहीं है। इसे लेकर मंगलवार को सिरसा में कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने अटैक किया था कि खट्टर के भतीजे ने कांग्रेस ज्वाइन की है। बुधवार को करनाल में जब मनोहर लाल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, पहली बात तो यह है कि मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है। दूसरा, खट्टर कास्ट होने से कोई अपने तौर पर मेरा भतीजा बन रहा है तो अलग है, लेकिन मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है। बता दें कि प्रदीप खट्टर और गुरुराज खट्टर ने 2 दिन पहले सिरसा में कांग्रेस ज्वाइन की थी। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा के नेतृत्व में दोनों को खट्टर का भतीजा बनाकर शामिल कराया गया। जो मुझसे मिले थे उनकी वहां कोई साख नहीं। पूर्व सीएम ने कहा कि हाँ, इतना जरूर है कि जब मैं 2014 में सीएम बना था तो उस वक्त मेरे पास सिरसा में एक परिवार आया था। उन्होंने बताया था कि वो भी खट्टर है, लेकिन उस परिवार की वहां पर कोई साख नहीं है और 1-2 बार उन पर केस भी दर्ज हुए थे। इसे लेकर भी मुझसे मिले थे, लेकिन मेरी तरफ से ये कह दिया गया था कि अगर आपने कोई गलती की है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद उनसे कुछ नाराजगी भी हो गई थी। अब कोई गलत काम करेगा तो वह खट्टर गोत्र की आड़ में, तो यह गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा था खट्टर अब तनवर को भांजा बता रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद गुरुराज खट्टर ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल परिवार को नहीं संभाला। अब जब हम कांग्रेस में आ गए हैं तो हम पर दबाव बनाने की राजनीति की जा रही है। मैं जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और एक तथ्य सबके सामने रखूंगा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का क्या लगता हूं। मैं अभी इस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं पूरी मीडिया के सामने तथ्यों के साथ बात करूंगा। मनोहर लाल को अपना परिवार नजर नहीं आता। अब वे तनवर को अपना भांजा बता रहे हैं। जब तनवर भाजपा छोड़कर कहीं और चला जाएगा तो वह भी भांजा नहीं रहेगा। रोहित रेवड़ी और मनोज वधवा पर भी बोले बीजेपी नेता एवं पूर्व विधायक रोहित रेवड़ी और मनोज वधवा के कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर मनोहर लाल ने जवाब दिया कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब किसी का स्वार्थ पूरा नहीं हो तो वे आरोप लगाने लगते हैं। हम इतने सालों से साथ रहे हैं तब उन्हें ध्यान नहीं आया। जब उन्हें पार्टी छोड़नी होती है और स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं तो वो आरोप लगाने शुरू कर देते हैं। अगर किसी बात में सच्चाई होगी तो उस पर विचार किया जाएगा। बीजेपी के लोगों ने मनोज वधवा पर आरोप लगाए थे कि मनोज वधवा ने बीजेपी से काफी बेनिफिट लिया है। इसका जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि जब हमारे किसी कार्यकर्ता को कोई कठिनाई आती है तो एक सीमा में रहते हुए उनकी सहायता करते हैं। अब बैंक में डिफॉल्टर हैं, कहीं पर माइनिंग में गड़बड़ है, अब सीमा से आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। सीमा के अंदर सहयोग करना हमारा काम होता है। भाजपा द्वारा संविधान बदलने के आरोप को किया खारिज। बीजेपी द्वारा संविधान बदलने के आरोप को खारिज करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोबारा जन्म लेकर आए तब भी संविधान खत्म नहीं कर सकते। यह देश संविधान से चलता है। संविधान आज का बनाया हुआ नहीं है। संविधान की मूल मर्यादाएं हैं, वे सब वही हैं। हाँ, संविधान में 100 के लगभग संशोधन कांग्रेस ने भी किए थे और 20-25 संशोधन बीजेपी सरकार ने भी कराए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।